जी की ही सरकार में क्यों खाली माने आतंकवादी हमला होता है? बीजेपी के ही सरकार में आतंकवादी क्यों हमला होता है? हमको तो लग रहा है पूरी साजिश है, वोट करने के लिए ही पूरा हमला करवाते हैं। तो मतलब निंदनीय हमला किया है पाकिस्तान, नहीं करना चाहिए। ये घटना बहुत दुखद है, क्योंकि जिसके हाथ के मांग ना हुआ बिहार में, तो वो जाति जनगणना हुआ। 65% आरक्षण तेजस्वी जी दिए। तेजस्वी जी का आरक्षण को ख़त्म करके जो 17 महीना में, जो 17 साल में नहीं कर पाए नीतीश बाबू, वो 17 महीना में तेजस्वी जी करके दिखाए। इतना काम। नमस्कार दोस्तों, और हमारे साथ है आरजेडी नेत्री गीता जादव जी, जो पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है, इसी पर बात करते हैं इनसे। मैडम, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपको जितना भी दर्शक है, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुई है, इस पे क्या कहिएगा आप? देखिए, पहलगाम में जो हमला हुआ है वह दुखद हमला है। बहुत मतलब निंदनीय हमला किया है पाकिस्तान, नहीं करना चाहिए। ये घटना बहुत दुखद है, क्योंकि जिसके हाथ के मांग के सिंदूर मिटा भी, मैंने 16 तारीख के शादी हुआ, 22 के हमला हुआ। बहुत दुखद हमला है, बड़ा दर्दनाक हमला है। जो आदमी टूरिस्ट गया घूमने के लिए, अपना माने सुहाग रात मनाने के लिए, उसका सब कुछ छीना गया। बहुत दुखद हमला है। ये हमला नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमला तो हो गया। और बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये धर्म देख के मारा गया है। धर्म देख, देखिए, बीजेपी इतना ही काम किया है, जाति पाति और हिंदू मुस्लिम इतना काम किया। उसको तो एक बने बनाए रोटी मिल गया है, उसको उछालना है, सिक्का उछालने के लिए काम करते हैं। इनका यही है, पुलवामा करा के वोट, जैसे 2019 में पुलवामा कराए, अपना वोट लिए। यही काम बीजेपी के है। अभी उसको बिहार में चुनाव है, तो जाति धर्म पर ले जाके हिंदू मुस्लिम करके उसको कन्वर्ट कर रहा है। अब बिहार में वोट के चलते इसे कन्वर्ट हो रहा है। धर्म जाति पूछ के तो फिर मुस्लिम क्यों मराया? 56 इंच के सीना है मोदी जी के, और पाकिस्तान झुक गया, अमेरिका भी झुक गया, लोग कहते हैं। कोई नहीं झुका। 56 इंची वाले सीना खाली जुमला फेंकते हैं, जुमलेबाज है। 56 इंच के सीना ऊना नहीं है। 56 इंची की सीना मने इंदिरा गांधी के था, जो मने पाकिस्तान के 2 टुकड़ा कर दी और अलग बांग्लादेश अलग बना दी। 56 इंच के सीना नहीं है मोदी जी के। ये तो खाली गोला फेंकते हैं, जुमलेबाज। हम यही कहना चाहते हैं, मोदी जी की ही सरकार में क्यों खाली मने आतंकवादी हमला होता है? बीजेपी के ही सरकार में आतंकवादी क्यों हमला होता है? हमको तो लग रहा है पूरी साजिश है, वोट करने के लिए ही पूरा हमला करवाते हैं। लोग बीजेपी के लोग कहते हैं कि विपक्ष करवाता है हमला, वही तो की राजनीति करने के लिए। जय बीजेपी के लोग कहते हैं, तो अभी वो कैसे जान गया कि हिंदू मुस्लिम करके कौन किया? काहे ला करेगा दूसरा कोई जाति धर्म करके? दूसरा के क्या मिलेगा? इस सब माने हमला कहीं से भी हो, ये हम नहीं कहेंगे कि कौन किया नहीं किया, मगर भारत पर कोई आंख दिखाएगा तब भारत टुकड़ा टुकड़ा उसको कर देगा, इतना जान लीजिए। पाकिस्तान थर थर कांपता है मोदी जी से। कोई नहीं कांपता तो हमला कैसे किया? मोदी ही के राज में ना पुलवामा हुआ है। मोदी जी के ही राज में ना अभी जो घटना हुआ है टूरिस्ट पर, तो मोदी जी के राज में नहीं हुआ, किसके राज में हुआ है? तो थर थर कांपता तो आता नहीं ना। वैसे ही जुमलेबाज फेंकते हैं। ये माने यदि उसको हमला थर थर कांपता तो आता ही नहीं भारत। अच्छा, जिसे सर्वदलीय बैठक हुआ है, जो आतंकवादी घटना हुआ है, इस पे क्या कहिएगा आप? देखिए, सर्वदलीय बैठक में नहीं गए। मोदी जी के सर्वदलीय बैठक में जाना चाहिए। वो बैठक छोड़ के अपना वोट बैंक करने के लिए इतना बड़ा राजनीति किए हैं कि बिहार में उसको आना बहुत ज़रूरी था। जबकि गए थे, विदेश गए थे, और विदेश जाने के बाद आए सीधे चल गए, आए बिहार में। वहाँ कश्मीर नहीं गए। और अमित शाह जी कश्मीर गए तो रेड मैंने कॉर्पेट लगा हुआ था, और उसके बाद वहाँ जाके वहाँ श्रद्धांजलि दिए। कैसा है प्रधानमंत्री या कैसा है गृह मंत्री, सो जान लीजिए। ये जुमलेबाज है, ये जुमला फेंकते हैं, खाली झूठ बोलते हैं। काम धाम उनको रहा नहीं, हिंदू मुस्लिम करके वोट लेते हैं। बोले थे हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, हवाई चप्पल पहनने वाले का हवाई जहाज से उड़ाएंगे, किसी को उड़ाए नहीं। इसके लिए आपको एक काम है नहीं। अब चुनाव कैसे जीता जाए, पूरा भारत में हिंदू मुस्लिम कैसे किया जाए, वही उनका काम है। माने पूरा भारत माने यही हिंदू मुस्लिम करके उसको काम है वोट लेना और बस अपना ही करना। राम के नाम पर आए थे वो, पूरा भारत में
ईटा मांगा गया, राम के नाम पर वोट मांगा गया और राम के नाम पर पूरा अयोध्या भी हार गए। सोचिए कि राम के नाम पर किया तो अयोध्या क्यों हारे? पूरा समाज के बरगला रहा है। EWS किसी और के दिया, अब बैकवर्ड समाज के 5 किलो अनाज दे रहा है, बस झुनझुना पक रहा है। हंगर रिपोर्ट बता रहा है भारत में 85 करोड़ आदमी के यदि 5 किलो अनाज है तो हंगर रिपोर्ट बता रहा है तो विकसित भारत है और विकसित हो गया है। और जानते हैं 112वां पोजीशन भारत चल गया है। 12वां पोजीशन पर चल गया है भारत। 112वां पोजीशन। 112वां पोजीशन। अच्छा, महंगाई को आप कैसे देखती हैं? महंगाई तो डाइन है। यही बीजेपी के सरकार, यही स्मृति ईरानी थी जो 400 का सिलेंडर हो गया था गैस, तक गैस ले लेके भागी। अब कहाँ गई? चूड़ी फोड़ती थी। आप चूड़ी फोड़े ना, जिसमें 1000 का सिलेंडर है अभी बीजेपी के सरकार में। अभी तेल इतना महंगा, पेट्रोल इतना महंगा, डीजल इतना महंगा, लहसुन प्याज इतना महंगा, आलू इतना महंगा। हवाई चप्पल पहनने वाला का हवाई चप्पल तो छोड़ दीजिए, पूरा कपड़ा उतार दिया बीजेपी। बोला कि मुस्लिम के मने राज आ जाएगा, यदि कांग्रेस के राज आ जाएगा तो मंगलसूत्र छीना जाएगा। अभी 1 लाख रुपए सोना हो गया है तो मंगलसूत्र तो ये छीन लिए। आखिर जो घटनाएं घटी, महंगाई पर बात की, और मान लीजिए 2025 के चुनाव आने वाला है, मोदी जी भी आए थे, कुछ दे के गए? कुछ नहीं देंगे। पहले आए थे मोदी जी तो बोले कि देखिए 20 में जो चुनाव हुआ था ना, तो मोदी जी बोले थे कि देखिए जितना चीनी मिल है इसी चीनी मिल से हम चाय पियेंगे। क्या चीनी मिल खुला? चाय मोदी जी पिए। वो चाय बेचने वाले पूरा देश बेच देंगे, इतना जुमलेबाज है वो। बोले बिहार में जाएंगे तो जितना चीनी मिले, यदि 20 में मेरी सरकार आती है, गठबंधन की सरकार ये आती है, तो पूरा देश में जितना माने बिहार में जितना चीनी मिल है सबको खोल दिया जाएगा। क्या चीनी मिल खुला? चीनी मिल बंद हो गया, अभी बंदे पड़ा हुआ है ना। कहीं काम नहीं किए हैं, खाली जुमला पे फेंक रहे हैं। आया कि कितना दूँ बिहार के लो 10,000 करोड़ दिया, 20,000 गए, 125 करोड़ दिया, मैंने बोली लगाया, कुछ भी नहीं दिया। जुमला फेंकते हैं। हम बताते हैं कि आप बैकवर्ड हैं, तो बैकवर्ड के लिए क्या किए? कुछ किए हैं क्या? कुछ नहीं। बैकवर्ड के लिए कुछ नहीं किए कुछ नहीं किए, खाली जुमला सिवा उनके पास कुछ है नहीं करने के लिए। गिनाने के लिए एक भी काम नहीं है, खाली जुमला है। अच्छा, मोदी जी EWS लगा दिया, बैकवर्ड के लिए बोल रही है कुछ नहीं दिए। बैकवर्ड के लिए भी तो आरक्षण था। यही बैकवर्ड के लिए यहाँ जाति जनगणना हुआ बिहार में, तो वो जाति जनगणना हुआ, 65% आरक्षण तेजस्वी जी दिए। तो तेजस्वी जी का आरक्षण को ख़त्म करके जो 17 महीना में, जो 17 साल में नहीं कर पाए नीतीश बाबू, वो 17 महीना में तेजस्वी जी करके दिखाए। इतना काम किए, उनको मिर्ची लग गया, सरकार को भी हटा दिया, अपना में मिला लिया, फिर भी डबल इंजन की सरकार। तो बिहार के लिए क्या किए हैं? जो 17 महीना में तेजस्वी जी कर दिए, 17 साल में नहीं किए। जो नौकरियां दिए वो तेजस्वी जी ही दिए। जाति जनगणना कराए तो तेजस्वी जी ही कराए, और सब कुछ तेजस्वी जी किए हैं। नाम नीतीश कुमार हम लोग नहीं जानते हैं कि तेजस्वी जी के सिवा कोई काम किए हैं। नीतीश कुमार जी काम नहीं किए हैं 20 साल में। काम यही किए हैं कि मोदी जी के प्रणाम, पैर छू के प्रणाम करते हैं, और महिला का अनसंट बोलते हैं। और महिला के लिए क्या किए हैं तो सबको जानता है। ऐसा नहीं है, जो कुछ काम किए हैं सब मिट्टी में मिला दिए। कुछ काम किए हैं उसको मिट्टी में। एक घटना हुई थी गरहनी में, जो जादव और कोयरी को मार दिया गया था बाराती लगने के समय। उसको यही तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड है। यही हो रहा है, पूरा देश में हो रहा है। बैकवर्ड समाज समझ नहीं रहा है। अब यूपी में जाइए, खाली वहाँ पूछता है कौन जात के है, वहाँ ठाकुरों को चलता है, दलित के माने घेर घेर के पीट रहा है। या वही हाल बिहार में होगा यदि बीजेपी के सरकार आ गया, तो खदेर खदेर के पीटेगा यूपी की तरह, समझ लीजिए। यूपी में पिटा पिटी हो रहा है। पूरा बैकवर्ड के कहीं चलने नहीं देती, पिछड़ा दलित के एकदम हत्या, अपहरण, बलात्कार हो रहा है बिहार में। वो अभी देखिए वर्तमान सरकार में क्या नहीं हो रहा है। 8 साल के बच्ची के साथ रेप हुआ, 3 साल के बच्ची के साथ रेप हुआ। शादी में सुनिए ना, शादी ब्याह में कौन नहीं रोड पर नाचता है? संविधान आज़ादी दी है, उस आज़ादी को छीन लिया और गोली मार दिया है। तो क्या समझ रहे हैं? बैकवर्ड फॉरवर्ड अभी नहीं हो रहा है। वह तो पूरा देश के गरिमा के गरिमा माई माननीय लालू यादव है, तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, अमित शाह गृह मंत्री है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। वह सब लालू यादव के देन है। पूरा भारत में क्रांति लालू यादव लिए लाए कि बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो सब कोई हिंदुए है, तो हिंदू फॉरवर्ड कैसे हो गया? देखिए ना, अभी फूले सिनेमा आया है, वो भी तो हिंदू है ना।
तो आपको क्यों मिर्ची लगा, क्यों सीन कटवा दिए, क्यों नहीं देखना चाह रहे हैं? बैकवर्ड माने हिंदू मुस्लिम हो जाएगा तो हम लोग के जो मुस्लिम हिंदू राज खत्म हो जाएगा, हिंदू तो हम नहीं बन पाएंगे, वो बन नहीं पाइएगा। सपना देखना छोड़ दीजिए, आप जो सपना देख रहे हो पूरा होने वाला नहीं है। यहाँ सब कोई जागरूक है। बिहार उड़ती चिड़िया का हल्दी लगाता है, बिहार वाले पूरा सतर्क है। इस बार आपको हल्दी लगा ही देंगे।